शुरू करने वाले हैं। अभी तक आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे होंगे ऑनलाइन, वहां पर जो मार्केट प्लेसेस हैं या फिर जो भी स्टार्टअप्स हैं, उसकी एक पॉजिटिव साइड के बारे में तो बात करी जाती है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव साइड है, यानी कि जो अंदर की जो ऐसी कहानी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे साथ में लोग बैठे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, या तो उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में जॉब करी है कहीं ना कहीं, या कर रहे हैं, या अपना कुछ ना कुछ किया है, यानी अपना कोई ब्रांड बनाने की कोशिश करी है किसी न किसी मार्केट प्लेस में, या इंडिपेंडेंटली अपनी कोई वेबसाइट लॉन्च करी है। अब वो बताएंगे कि अंदर एक्चुअल में होता क्या है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग देख करके हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले, ऐसा जो और कहीं पर भी नहीं है किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे। कीप इट दिस वे कि एक है जो परसेप्शन है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे चले जाओ, उसके बाद में इतने का प्रोडक्ट खरीदो, इतने का बेचो, उसके बाद में बहुत पैसा आएगा, यानी लाखों रुपए आप कमा सकते हो। और बहुत लोग तो ये सिखा भी रहे हैं कि ऐसा कैसे करते हैं। आई एम नॉट श्योर उन्होंने खुद ने ये किया है नहीं किया है, पर बहुत लोग ऐसा सिखा रहे हैं। बट आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी किया हुआ है, इसी तरह से हमने शॉर्टलिस्ट करके आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। तो आप में से कोई है जो बताना चाहेगा कि एक्चुअल में जो सेल जनरेट होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी की, मान लो एक्स अमाउंट की, मान लो 5 लाख रुपए की, तो क्या वो एक्चुअल में कमाता है इंसान या फिर गंवाता है? तो कोई है आप में से जो बताना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में? सर आई बिलीव कि अगर किसी को भी ई कॉमर्स अपना न्यू ब्रांड स्टार्ट करना है तो आइडियली इट शुड नॉट बी थ्रू मार्केट प्लेसेस, इट शुड बी थ्रू योर वेबसाइट डायरेक्टली और थ्रू सोशल मीडिया। बिकॉज अगर आप किसी भी एक मार्केट प्लेस पे जा रहे हैं तो यू नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टिंग। वर्किंग कैपिटल का ही जो टाइम होता है अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 months का आपको बफर चाहिए होता है प्रैक्टिकली, बिकॉज उसमें मार्जिन्स वगैरह का जो पेमेंट्स आती हैं, फिर उसके बाद फेक रिटर्न्स वापस आते हैं, कुछ गलत प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो सबका जो मार्जिन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है टिल द टाइम यू गेट योर मनी बैक। तो क्या आप ये कह रहे हो कि वो देखने में बड़ा आसान लगता है कि हमने कहीं से प्रोडक्ट लिया और ले जा करके वहाँ पे मार्केट प्लेसेस में लिस्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में इतना आसान होता नहीं है। उसके लिए यू नीड टू हैव डीपर पॉकेट्स, इन द सेंस आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए पीछे से लगाने के लिए शुरू में, फिर जा करके रिटर्न आएगी। तो क्या आपने किया है उसके बेसिस पे आप बोल रहे हो, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहे हो? Yes, sir. तो आपने क्या किया था एग्जैक्टली, थोड़ा सा बताएंगे? सर मैंने चिकनकारी कुर्तीज में किया था। मैं अपना फैशन ब्रांड मैंने करा है और स्टार्टिंग में मैंने अमेजोन पे ही करा था स्टार्ट टू वही वीडियोस। कितने टाइम तक किया था आपने? अप्रॉक्सीमेट बीच में 3-4 months किया था, फिर ब्रेक किया था, फिर दोबारा से स्टार्ट किया था एंड फाइनली आई हैव स्टॉप्ड इट नाउ। तो अभी आई एम नॉट डूइंग ऑन एनी मार्केट प्लेस, आई एम स्टार्टिंग अगेन विद द सोशल मीडिया, आई एम फोकसिंग कम्प्लीटली ऑन सोशल मीडिया एंड माई ओन वेबसाइट। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो आप क्या करते हैं? मतलब जैसे सोशल मीडिया पे आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया और फिर वहाँ से ऑर्डर्स आते हैं, उसको व्हाट्सएप के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं या अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर के जाते हैं? वेबसाइट के थ्रू। और वेबसाइट आपने क्या शॉपिफाई यूज़ करके बनाया है? अच्छा, ये जो आपने अमेजोन पे किया, और भी मार्केट प्लेसेस पे किया होगा या सिर्फ अमेजोन पे किया था? फ्लिपकार्ट पे किया था बट वेरी फ्यू, 1 or 2 आर्टिकल्स। एक्चुअली अमेजोन इज इजीएस्ट वे टू स्टार्ट विद, फ्लिपकार्ट इज अ बिट डिफिकल्ट, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मिंत्रा, अजियो, दे हैव वेरी डिफिकल्ट स्टेजेस कि उनको अंदर उसमें जाने के लिए इट्स many more deeper pockets। तो Amazon is the easiest way to start। तो आपने अमेजोन से शुरू किया था, ये कब की बात है, कब किया था आपने शुरू? I have started in 2019 or 20 approx। फिर थोड़े टाइम किया था, there was a good response but I have stopped it because of some personal reasons, but again I have started, but then I realized कि नहीं, I need a very high working capital for this if I want to continue it। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जैसे आपने 3 महीने किया है, तो कितनी सेल जनरेट करी आपने 3 महीने में? सर आने के लिए देखिए, ऑर्डर I'll update the inventory in the evening, I'll get the orders tomorrow। 10-15 orders भी आ जाएंगे if the item hits। बट वो 10-15 ऑर्डर आज आप डिस्पैच कर रहे हैं, और if I am into the fashion thing, you need sizes, you need colors, everything you need। अब वो आप 200 वेरिएशन एक ही प्रोडक्ट के अप्रॉक्सीमेट डाल रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें से 13-15 ऑर्डर्स आ रहे हैं एक दिन में, वो डिलीवर होंगे 5 days बाद, और फिर उसके बाद उसकी पेमेंट आएगी उस डिलीवर होने के 10 days बाद। फिर उसमें से कुछ होंगे जो रिटर्न भी आ जाएंगे, रिटर्न में से कुछ ऐसे होंगे जो गलत रिटर्न आएंगे, देन वी हैव टू डू अ SPF क्लेम्स, और वो सारा लॉन्ग प्रोसीजर। सो आपका पेमेंट फिर उसके बाद अमेजोन विल होल्ड सम अमाउंट, रिजर्व रखते हैं वो कि हम आपका 100% पेमेंट आपको नहीं ट्रांसफर करेंगे। तो आपने किया क्यों? उसके पीछे क्या रीज़न था? मतलब क्या आपने कहीं किसी की कोई वीडियो देखी या किसी से सुना, उस वजह से किया, या किस वजह से? व्हाई डिड यू गॉट इनटू इट? सब बिजनेस स्टार्ट करना था तो इजीएस्ट वे टू स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है, सेल्स आने शुरू हो जाएंगी,
तब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं था कि भाई ठीक है, बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ। तो उस टाइम पे फिर ये था कि चलो अमेजोन को साथ साथ कर लेते हैं, तो वो एक सेल्स जनरेट करता रहेगा साथ साथ। तो ऑन एन एवरेज आपकी महीने की कितनी सेल हो रही थी वहाँ से? ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेट 999 वाज द अमाउंट पर ऑर्डर का, और 10 ऑर्डर्स पर डे के अप्रॉक्सीमेट आ रहे थे। तो 10,000 रुपये की सेल आप ऑन एन एवरेज जनरेट कर रहे थे, मतलब महीने की 3 लाख रुपए की सेल आप जनरेट कर पा रहे थे। हाँ जी। और फिर भी आप कह रहे हैं कि उसमें कमा नहीं पा रहे थे, तभी आपने बंद किया। तो क्यों नहीं कमा पा रहे थे? 3 लाख की सेल तो अच्छी खासी होती है। सर अच्छी खासी होती है, बट वो 3 लाख की सेल लेके आने के लिए अप्रॉक्सीमेट आपको 7-8 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ का भी तक आपको बफर चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। दैट इज 1 एंड 2, क्या इसमें ऐड भी करनी पड़ती है आपको या नहीं? ऐड नहीं करी? मैंने पर्सनली एड्स नहीं चलाए थे। एड्स नहीं चलाई थी। तो आपकी कॉस्ट क्या थी? अगर इसमें कॉस्ट देखी जाए, आपने 999 का प्रोडक्ट बेचा, तो इसमें एक कमीशन होगा उसका प्लेटफॉर्म का, वो कमीशन कितना था? अप्रॉक्सीमेट 18% वाज द वन टाइप ऑफ कमीशन, फिर उसके ऊपर एक और भी था, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, इट्स बीइंग 2-3 इयर्स, तो 2 इयर्स बैक, तो एक और रिकरिंग अमाउंट भी था, फिर उसके ऊपर प्लस लॉजिस्टिक विच इज 40 to 70 रुपीज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। आफ्टर 999 सारी डिडक्शन के बाद 250-300 रुपीज वाज द फाइनल अमाउंट, 200 रुपीज आई गेस वो आपको बचता था एक ऑर्डर पे। और अगर दिन के 10 ऑर्डर आए तो 2,000 रुपये बच गया आपको एक दिन का, महीने का 60,000 रुपये बच गया। तो फिर बंद क्यों किया? सर वो रिटर्न्स उससे ज्यादा आ रहे हैं ना। और वो जो रिटर्न आ गया, क्योंकि ये कुर्ती है, तो वो आप दोबारा सेल नहीं कर सकते, वो बेकार हो गई। नहीं, वी कैन सेल, बट समटाइम वो प्रोडक्ट जो है वो खराब आ गया और वो गलत आ गया उस सब चीज़ों में, बिकॉज डिलीवरी बॉयज वगैरह जो है दे डोंट केयर इट, एंड समटाइम इन मतलब पीपल आल्सो यूज इट एंड देन शिप इट बैक, तो वो यूज्ड होकर के वो पता चल रहा है कि वो यूज्ड है, देन वी कैन नॉट सेल इट बैक। तो इस बिजनेस में ओवरऑल आपने जब कैलकुलेट किया तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ एंड में जाकर के, लॉस हुआ या ब्रेक इवन था, क्या था? क्योंकि आई थिंक इन्वेंट्री बहुत बच गई होगी आपकी 4 महीने बाद। फिर उन कुर्तियों का क्या किया? सब वो फिर अपनी वेबसाइट पे सेल करा, एग्जीबिशंस के थ्रू सेल ऑफ किया। एनीबडी एल्स जो थोड़ा और बताना चाहे? हाँ बताइए सर, अगर बंदे को ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, अपना कोई ऑनलाइन जाना है, तो सर सबसे बेस्ट ऑप्शन ही अमेजोन है। मतलब मैं तो जेन्युइनली रेकमेंड नहीं करूंगा कि वो D2C जाए कि अपनी वेबसाइट बनाए। पहले सर वो शॉपिफाई पे जाएगा, उसको खरीदेगा, है ना, उसके पर मंथ के चार्जेस देगा, ठीक है, फिर उस पर लिस्टिंग्स करने, अगर उसे नहीं भी आती तो वो कोई बंदा हायर करेगा, उसके पैसे लगेंगे अलग। तो सर अमेजोन ना आपको पूरा एक सेटअप देता है, सब कुछ देता है। आप लॉग इन करो, आप अपना प्रोडक्ट डालो उसके ऊपर और बेचो। सर जो अमेजोन है ना, वो जेन्युइनली सिर्फ एल्गोरिदम पे काम करता है। उसमें ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं आपको, मतलब कि क्या कहते हैं खुद पुश दे देगा या कुछ देगा। आप जैसे हीलियम 10 एक सॉफ्टवेयर होता है, आप उससे कीवर्ड्स आप सिलेक्ट करो, है ना, वो कीवर्ड्स आप उसके टाइटल में डालो, आप उसके डिस्क्रिप्शन में डालो। तो जो लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं वो हीलियम बता देता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। कोई गिफ्ट की स्पेलिंग गलत लिख देता है, जैसे GIFET लिख देता है, तो वो भी बता देगा हीलियम। तो अमेजोन सर सबसे ईजीएस्ट वे होता है वहाँ पे अपने आप को स्टार्ट करने का। लोग सर उससे प्रॉफिट निकालते भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक ये मतलब बेकार चीज़ है, लोग प्रॉफिट भी निकालते हैं उससे, लेकिन इतना निकाल लेते हैं कि आपका घर चल जाए। लेकिन अगर मैं सोचूं कि मुझे ग्रो करना है अपने आप को, तो वो वहाँ से नहीं हो पाएगा, उसके लिए फिर हमें वापस D2C पे जाना पड़ेगा। मतलब अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी और अपने प्लेटफॉर्म से सेल करना होगा, अपना ब्रांड बनाना होगा। अब ये दो अपोजिंग व्यूज हो गए। आप ये कह रहे हैं कि मार्केट प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे कमाई करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर आपके पास में बहुत पैसा नहीं है तो। बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि अपनी खुद की वेबसाइट नहीं बनानी चाहिए, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए और मार्केट प्लेसेस पे जाना चाहिए। क्योंकि सर मैं अगर वेबसाइट बना लूंगा, मुझे जानता कौन है? राइट। अभी सर हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, मुझे क्या पता कौन क्या काम कर रहा है, या मैं जैसे इनसे पहले नहीं मिला था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ ब्रांड भी है। तो हम अमेजोन पे डायरेक्टली जाके अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से हम अपने एल्गोरिदम को बढ़ा सकते हैं, वहाँ पे हम एड्स चला सकते हैं कम पैसों में, कि जैसे 500 रुपये पर डे की या 1000 रुपये पर डे की। जैसे धीरे धीरे हमारा जो प्रोडक्ट है वो पेजेस वाइज आगे आने लगे, जैसे सबसे लास्ट पे है तो धीरे धीरे आगे आने लगे। तो जैसे अगर आप रिव्यूज करवा दो, जैसे मैंने अपने किसी दोस्त को बोल दिया कि यार तू खरीद ले और रिव्यू कर दे, तो उस रिव्यू के बेसिस पे भी अमेजोन आपकी लिस्टिंग को उठाता चला जाता है। ठीक है, अगर आप सर जैसे फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, आप एड्स रन कर रहे हो, ठीक है, तो विजिबिलिटी आपको मिलना चालू होगी। उसका एल्गोरिदम समझेगा कि यार ये बंदा जो है टाइमली डिलीवर करता है प्रोडक्ट, लोग पसंद कर रहे हैं, रिव्यूज कर रहे हैं अच्छे। तो वहां से सर हम अपने आप को ना एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम 0 थे, 40,000 पे आए,
तो उस 40,000 से फिर हम सर D2C पे जा सकते हैं कि भाई हम अपनी एक वेबसाइट बनाए, लेकिन उस वेबसाइट वो पूरे 40,000 रुपये खा जाएगी आपकी वेबसाइट, क्योंकि अब जब आप एड्स चलाओगे ना तो एड्स इतने महंगे होते हैं। आप 1,000 रुपये पर डे का तो कुछ भी नहीं होता वेबसाइट पे, आप कम से कम 4,000 5,000 के चलाओगे तो वो थोड़ा बहुत लोगों को इंस्टाग्राम पे जाके विजिबल होगा, क्योंकि सब लोग अभी इंस्टा पे मूव हो रहे हैं। FB तो सर कोई चलाता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने शायद 2 साल में लॉगिन किया है कि नहीं किया। तो वहाँ से सर वो इंस्टा पे जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये पर डे के बर्न हो रहे हैं, 1.5 लाख रुपये हो गया महीने का, ठीक है। तो वो D2C सर आपको लॉस ही दे के जाएगा। लेकिन सर जो हम पॉडकास्ट देखते हैं ना सर, उसमें क्या बताते हैं कि अभी एक फैंसी टाइप की एक फैंटेसी चल रही है कि ना कि आप ब्रांड बनाओ, है ना, आप उसकी सेल्स लेके आओ, 40 लाख 50 लाख रुपए लाओ या करोड़ रुपए लाओ और 60-70 करोड़ का बेच के निकल लो, है ना। राइट, ये बहुत बातें हो रही हैं इधर उधर। तो अब सर इसीलिए ना लोग घुस रहे हैं, यार घुसता हूँ, इसको ब्रांड बना देता हूँ फटाफट से और बेच के निकल लूंगा। तो वो सर स्लो मूवमेंट पे नहीं चलना चाहते कि जैसे स्लो ग्रोथ होती है जो अच्छी ग्रोथ होती है, तो वो चीज़ नहीं लोग करना चाह रहे। अब लोगों के दिमाग में सेट हो गया है कि यार पैसा ऐसे कमाया जा सकता है, लेकिन सर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है कि जो भी आप बेच रहे हो बस पैसा कमाने का मोटिव आ गया कि यार इसको बना लेते हैं और बेच देते हैं। आप अगर सर, मैं अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ किसी बंदे की और उसको अमेजोन पे बेच रहा हूँ, उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो वो ऑब्वियसली रिव्यू करेगा, रिव्यू करते करते जैसे हमारी लिस्टिंग्स। लेकिन आपने जो बोला उसमें भी तो एक फ्लॉ है ना। देखो, आप ये जो बोल रहे हो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि अगर अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसमें मार्केटिंग में बहुत पैसा लग जाएगा और इतना पैसा लगाने के लिए उसके बाद में रिटर्न आएगी, फिर उसमें प्रॉफिट जनरेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। बट आप कह रहे हो अमेजॉन का या किसी भी मार्केट प्लेस का एल्गोरिथम क्रैक करना पड़ेगा, विच इज अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ लेमैन, बिकॉज अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में कोई इंसान जाएगा तो वहां पे हजारों प्रोडक्ट्स हैं और सारा खेल है कि आप टॉप 10 या टॉप 20 रिजल्ट्स में आ रहे हो या नहीं आ रहे। तो टॉप 20 में आओगे कैसे? इट्स लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन। जब तक आपके रिव्यूज अच्छे नहीं आएंगे, जब तक आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकेंगे, जब तक एक पर्टिकुलर लेवल तक आप नहीं पहुंचोगे तब तक टॉप पे नहीं आओगे। जब तक टॉप पे नहीं आओगे तब तक वो नहीं होगा। नहीं सर, इसमें एक है लूप होल। हाँ, एक मिनट, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आप बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये चीज बोला चाहूंगा कि सब लोगों को कि रियलिटी है कि सब लोग बिजनेस में कूदना बंद करो। पॉडकास्ट देख के सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स के पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं और तुरंत कूद जा रहे हैं। पहले रियलिटी समझो, बैकग्राउंड समझो, अपने आपको समझो, जॉब करनी है नहीं, जॉब करके भी लोग करोड़पति बन रहे हैं, सुंदर पिचाई बैठे हैं वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि बिजनेस करके लोग बनेंगे, बट बिजनेस करो सोच समझ के, बिजनेस प्लान स्ट्रैटेजी बना के करो अगले 1 साल की, क्योंकि अगले 7-8-6 महीने तक आपको हो सकता है खाना भी ना मिले उस बिजनेस से। तो जैसे उन्होंने बोला वेबसाइट जरूरी है, इन्होंने बोला ई-कॉमर्स के मार्केट प्लेस जरूरी है, मैं बोलता हूँ दोनों जरूरी है। वेबसाइट होना इसलिए जरूरी है कि जब मार्केट प्लेस लोग आदमी आता है तो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है कि सपोज अगर मैं एक XYZ ब्रांड देखता हूँ अमेजोन पे या मिंत्रा पे, मैं यूजुअली हमेशा ट्राई करता हूँ उसकी वेबसाइट पे। मुझे पता है वेबसाइट पे उसका प्राइस ज्यादा बेटर मिलेगा, प्राइस बेटर मिल जाएगा मुझे वेबसाइट पे, प्लस मेरा एक वेबसाइट के साथ एक क्या होता है ना कि जैसे मैं ऐड टू कार्ट छोड़ूंगा तो मुझे मैसेज आता है 5% ऑफ, 10% ऑफ, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जैसे बोलते हैं वो आता है। तो मैं इसलिए मार्केट प्लेस पे जरूर चलाना चाहूंगा, जिससे कि यहाँ से मुझे विजिबिलिटी मिलेगी, बेसिकली ऑयल मिलता रहे मुझे यहाँ से, और इस वाली गाड़ी मेरी इस ऑयल से चलती रहे। तो मैं यहाँ पे मार्केट यहाँ पे भी ऑडियंस जनरेट करता हूँ। पैरेलली मुझे दोनों को चलाना पड़ेगा तभी गाड़ी चल पाएगी। अगर सिर्फ पे चलाऊंगा ब्रांड नहीं बनेगा, इस पे बनाऊंगा पैसा भुगता रहूंगा। तो दोनों को पैरेलली चलाना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेट मी पुट इट दिस वे, आपके हिसाब से बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, आपके हिसाब से रियलिस्टिकली स्पीकिंग इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं अगर दोनों को अलग अलग करके देखा जाए? यानी कि अगर एक मार्केट प्लेस से आप शुरू करते हो तो उसमें एक्चुअल में सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या है, यानी पैसा कमाने के चांसेस क्या हैं? आउट ऑफ 100% क्या चांसेस हैं कि आप पैसा कमाओगे और क्या चांसेस है कि आप पैसा गंवाओगे? सर सही टाइम पे सही जगह मेहनत करेंगे, दिमाग लाएंगे, 10 से 12-15 घंटे काम करेंगे दिन का, सही कॉस्ट पे सोर्सिंग करेंगे, सही प्राइसिंग डालेंगे, स्ट्रैटेजी सही SEO करेंगे, सही कीवर्ड्स डालेंगे, सही एड्स चलाएंगे, सही एड्स परफॉर्मेंस वाले बंदे को लेकर आएंगे तो मार्केट प्लेसेस भी हिट करेगा, वेबसाइट भी हिट करेगी। बस सही चीजें करना जरूरी है और मेहनत करना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, अमेजोन पे लिस्ट करके छोड़ देते हैं, अब ऑर्डर आए, ऑर्डर ऐसे नहीं आता, आपको डेली बेसिस पे काम करना पड़ेगा, उसको आपको उसके टाइटल को बेटर करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन को बेटर करना पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव प्राइस रखना पड़ेगा। बट प्राइस ऐसा भी कॉम्पिटेटिव रखना है कि ये 20 का बेच रहा है तो मैं 15 का बेच दूं, मुझे लॉस हो रहा है, बल्कि नहीं। अब सवाल उठता है सही और गलत क्या है। तो सही का मतलब ये है कि किसी इंसान को पता हो कि उसको कैसे करना है और वो इंसान हो जिसने वो चीज़ आज से पहले 100 बार कर रखी है। नहीं तो एक इंसान हिट एंड ट्रायल करेगा और वो गारंटेड फेल होगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है एक कंसल्टेंट की,
एक ऐसे इंसान की जो कि एक्सपर्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड में। यानी कि अगर हम सिंपल वे में समझे कि कोई इंसान अगर ये सोच रहा है कि मैं खुद सब कुछ कर लूंगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर वो शुरू में फुल टाइम बेसिस पे किसी को रिक्रूट ना भी करे, ऑन फ्रीलांस बेसिस किसी ऐसे कंसल्टेंट को हायर करे जिसको कि ये काम एक्चुअल में आता हो। अब उसमें भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो कंसल्टेंट एक्चुअल में जेन्युइन है या फ्रॉड है, राइट? कि वो उसका काम ही यही है क्या कि लोगों को ला करके उनसे पैसे लेना, और उनका काम चलता ही नहीं चलता, वो भाड़ में जाए, अपना काम चलना चाहिए। ऐसे भी बहुत लोग हैं। बट कुछ लोग हैं जिनको जेन्युइनली ये काम आता है, तो मे बी उनसे पहले करवा के देखना होगा, या पहले 4-5 अलग अलग लोगों से करवा के देखना होगा, फिर देखना होगा उनमें से 5 में से एक्चुअल में जो बोल रहा है कौन कर पा रहा है। सर इसी में 50,000 लग जाएगा, इसी में 50,000 रुपए लग जाएगा। तो अब रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर ऐसा कोई कुछ भी करने के बारे में सोच रहा है तो उसकी जेब में कम से कम भी नहीं तो 5-10 लाख रुपए तो होना ही चाहिए। सर 6 महीने का बैकअप होना चाहिए। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते थे ना, कोई भी काम शुरू करो तो 6-7 महीने का बैकअप लेके चलो। राइट, हाँ आप बताइए। सर मेरा ये कहना है, हम इतनी मेहनत मार्केट प्लेस पे करेंगे सपोज, इससे अच्छा हम अपनी वेबसाइट पे न कर ले, उसमें फ्यूचर है हमारे बिजनेस का। Amazon में क्या, अगर सपोज आपने 3 ऑर्डर नहीं पैक करके भेजे, आपकी पॉलिसी वायलेशन हो जाएगी और आपको कुछ नहीं पता आपका अकाउंट कब सस्पेंड हो जाए, आपकी सारी मेहनत बेकार। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हो, सपोज किसी रीजन से, इमरजेंसी से कुछ हो गया, आपने नहीं भेजा, एटलीस्ट आपका बिजनेस तो बंद नहीं होगा, वेबसाइट तो बंद नहीं होगी। सर अमेजोन नंबर 1 इसीलिए ही है कि वो अपने कस्टमर को प्रायोरिटी देता है। कई बार और भी पॉलिसी होती है, कुछ कीवर्ड्स हमने गलत डाल दिया या कुछ भी इमेज अगर आपने प्रॉपर नहीं डाली, वो वायलेशन में आ जाती है और अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। मेरा हुआ है। क्यों हुआ था आपका अकाउंट सस्पेंड? यही ऑर्डर की वजह से कुछ गलत चले गए थे। कई बार क्या होता है, 10 ऑर्डर होते हैं, 10 अलग अलग कैटेगरी है। अब वो भी इंसान है जो पैक कर रहा है, इन केस उससे 1-2 गलती हो गई, इस वाले को ये प्रोडक्ट चला गया, इसको ये चला गया, कस्टमर ने डाल दी मेल कंप्लेंट। अब क्या होता है, अमेजोन में ये है, वो कस्टमर को प्रायोरिटी देता है, उसको हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास लाखों सेलर है, वो सीधा आपका अकाउंट बंद कर देगा तब तक जब तक कि वो इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। सर अमेजोन में कैसे होता है, अमेजोन में भी परसेंटेज दे रखा है कि इतने परसेंट से ऊपर रहना चाहिए आपका अकाउंट। अगर आप कोई पॉलिसी वायलेशन कर रहे हो, अगर आपने गलत ऑर्डर्स भेजे, अगर आपने लेट डिस्पैच किए, तो सबके परसेंटेज बना रखे 10% से नीचे रहना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि 2 ऑर्डर गलत भेजते ही मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा, मैंने कम से कम 50 ऑर्डर भेजे होंगे तब बैन हुआ होगा। मेक सेंस। हाँ, मतलब ये गलती अगर बार बार हो रही है तब वो एक्शन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। एग्जैक्टली, मैंने 4 दिन ऑर्डर डिले कर दिए, 50-50 ऑर्डर आए थे, तो ऑब्वियसली अमेजोन करेगा ना, अपना ब्रांडिंग क्यों खराब करेगा वो। बट सर अगर मैं अपनी एक वेबसाइट बनवाऊं, यहाँ पे मेरा 50,000 का ई-कॉमर्स पे रिस्क है, मैंने लोगों को दिया अलग अलग कंपनीज में, इससे अच्छा मैं 50,000 में 10 कीवर्ड पे एसईओ करवाऊं 6 मंथ तक, तो एटलीस्ट 2 कीवर्ड पे तो मेरी रैंकिंग आई। अगर एक आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं वर्सेस अगर आप एक मार्केट प्लेस पे जाते हैं, दोनों के अपने प्लस माइनस हैं, वो हमको अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले तो अपनी वेबसाइट बनाने में सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि ट्रस्ट नहीं है कस्टमर का। आज अगर हमें भी बोला जाए कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट आ गई, लाखों करोड़ों वेबसाइट्स हैं, पहले तो हम ट्रस्ट कैसे करें उस पर कि वो जेन्युइन है या नहीं है। पता लगा हमने पेमेंट कर दिया, ऑर्डर आएगा भी या नहीं आएगा, और ऑर्डर आ गया उसके बाद में रिटर्न होगा भी या नहीं होगा, वो प्रोडक्ट वैसा है भी जैसा दिख रहा है या नहीं है। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और प्लस इनकन्वीनियंस है। एक जगह पे मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी हमारे कार्ड डिटेल्स, हमारी सारी डिटेल्स स्टोर्ड हैं। अब एक नई वेबसाइट पे जा करके सारी डिटेल्स भरना, वापस से कार्ड डिटेल डालना और फिर वो ऑर्डर प्लेस करना, तो वो अपने आप में बहुत टीडियस प्रोसेस है। हैविंग सेड दैट, ये भी बात सही है कि जो मार्केट प्लेसेस हैं, अगर आप उस पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हो, तो अब मार्केट प्लेसेस की जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर आप डिपेंड हो। जब उनका मन करेगा वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इट इज ऑल सब्जेक्ट टू चेंज। आज मान लेते हैं आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें वो 10% चार्ज कर रहे हैं पिछले 3 साल से, अब एकदम से ओवरनाइट आप देखते हो एक नई पॉलिसी आ गई आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए, जहां पे वो 10% से बढ़ करके 20% हो गया। अब क्या करोगे? आपको तो पूरा बिजनेस मॉडल ही हिल गया ना। यही सेम मेरे साथ राइट, ये मेरा ऐसा हुआ डेली था। का 1 लाख की सेल थी अमेजोन पे, मेरा बिजनेस 0 हो गया था। क्या वजह? पॉलिसी आपके क्या प्रोडक्ट था? आयुर्वेदा में जो मेंस का प्रोडक्ट होता है, अच्छा, उसमें कोई एक कीवर्ड की वजह से पॉलिसी आ गई, मेरा सारा धंधा 0। जो कितने टाइम से चल रहा था? 3 साल से। फिर उसके बाद आपने क्या किया? अपनी वेबसाइट बना करके सेल वो करने तो की मेरा कोशिश करी? साइड बाय साइड चल ही रहा था, तो एसईओ एंड ऑल सारा, बट लेकिन उसमें मैं मेरे वेबसाइट के थ्रू जो ऑर्डर आते थे वो 80% डिलीवर्ड होते थे, अमेजोन से जो आते थे वो 30% डिलीवर्ड होते थे। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मेरी वेबसाइट से 80% डिलीवर्ड रेशो था,
100 में से, मतलब 20% रिटर्न आते थे। आई यू टॉकिंग अबाउट रिटर्न? और अमेजोन पे उल्टा होता था। आप कह रहे हो 70% रिटर्न आता था? हाँ, अमेजोन पे 70% तो बहुत ज्यादा है, इतना तो मैंने कभी सुना होता था नहीं। सर, आज से मतलब 6-7 साल पहले। अच्छा, उस टाइम की बात में भी हो सकता है हो, बट आज इतना नहीं है रिटर्न। आई थिंक 15-20%, 30% मैक्सिमम। 20-25%। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, ठीक है। एनीबडी एल्स जो अपने कोई व्यूज शेयर करना चाहे, जिसने अभी तक नहीं करे हैं अपने व्यूज शेयर? हाँ, आप बताइए। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जहां मर्जी चले जाओ, मार्केट प्लेस या वेबसाइट, एल्गोरिदम से नहीं बचा जा सकता। क्योंकि अमेजोन मार्केट प्लेस जाओगे तो उधर अलग एल्गोरिदम है मार्केट प्लेस का, वेबसाइट पे आओगे तो एसईओ करोगे उस पे गूगल का एल्गोरिदम है, एड्स चलाओगे तो उसमें मेटा एड अकाउंट का एल्गोरिदम है, गूगल एड्स पे जाओगे तो उसका अपना एल्गोरिदम है। तो एल्गोरिदम से तो बचा ही नहीं जा सकता। बट ऑन वेबसाइट यू हैव मोर तो एल्गोरिदम में तो फंसना पड़ेगा। तो कीवर्ड्स इट को उसमें डिपेंड्स कि आप क्या सेल कर रहे हो। हाँ, अगर आपका, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि अगर आपका वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप मार्केट प्लेस से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि 90% ऑफ द कस्टमर इन माय व्यू ऑन Amazon फ्लिपकार्ट इज प्राइस कॉन्शियस, उधर प्राइसिंग से गेम चलता है, राइट। ठीक है। बट अगर आपका ब्रांड है, आपको अपना प्रोडक्ट प्रीमियम पे सेल करना है, तो आप सोशल मीडिया एड्स, गूगल एड्स से जा सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रांड स्केल करे हैं जो प्रीमियम पे सेल करते हैं, क्योंकि हमें भी पता होता है ये प्रोडक्ट कितने का है, एज अ कस्टमर हमें पता होता है कि इस पे कितना मार्जिन होगा, ये प्रोडक्ट कितने का होगा। बट वो प्रोडक्ट सेल होते हैं क्यों? क्योंकि कंटेंट की वजह से, ब्रांड की कम्युनिकेशन की वजह से और लुक एंड फील की वजह से वेबसाइट की। तो ये सारी रीजन की वजह से, तो वही है फेक इट टिल यू मेक इट। जो भी न्यू ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं वो अपने आप को शो ऐसा कर रहे हैं, जो भी प्रीमियम पे सेल कर रहे हैं वो शो ऐसा कर रहे हैं जैसे वो बहुत टाइम से है राइट। मार्केट में, बट वो लॉन्च अभी हुए हैं 2-3 महीने पहले। तो उन्होंने अपना कंटेंट इस तरीके से बना दिया है। आई थिंक अगर आपको डीटीसी जाना है तो आपको कंटेंट में सुपर होना पड़ेगा। कंटेंट ऐसा बनाना है जो कस्टमर को चाहिए। अब इसमें भी लेयर्स हैं, डिपेंड्स कि आप क्या सेल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कुछ प्रीमियम सेल कर रहे हो तो आपको प्रीमियमनेस दिखानी पड़ेगी। आपको कस्टमर को समझना पड़ेगा कि उसको क्या कंटेंट समझ आ रहा है, और उसको समझने के लिए बेस्ट टूल है एड्स लाइब्रेरी। उसमें जाओ, उसमें समझो कि दूसरे ब्रांड्स क्या चला रहे हैं, कौन सी एड्स चल रही हैं, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि कौन सी एड परफॉर्म कर रही है। तो डीटीसी जाने का बेस्ट वे है कंटेंट। और एल्गोरिदम में जो हम बातें कर रहे हैं वो एल्गोरिदम तो हर जगह आएगा। वेरी गुड पॉइंट। मतलब व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम चाहे ये करें चाहे वो करें, दोनों जगह एल्गोरिथम को तो हमको क्रैक करना ही पड़ेगा। एल्गोरिथम विच इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ फॉर्मूला दैट वर्क्स, एंड दैट फॉर्मूला कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। कोई रूल बुक नहीं है कि इसको फॉलो करोगे तो वो हो जाएगा। वो आपको पहले समझना पड़ेगा वो प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, उसमें कहाँ पे गैप्स हैं, उसको समझ करके फिर उसको क्रैक करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम चेंज भी होती है। और वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, उसको वो करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है जो इन्होंने बोला कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि मार्केट में जितने का मिल रहा है ऑफलाइन या और वेबसाइट्स पे उससे बहुत सस्ता है, तब तो मार्केट प्लेसेस इज अ गुड ऑप्शन। या फिर आपका ऑलरेडी कोई बहुत बड़ा ब्रांड है तो मार्केट प्लेस इज अगेन अ गुड ऑप्शन, बिकॉज मार्केट प्लेस इज नथिंग बट अ शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल, जहां पे आपकी एक दुकान खुल रही है। तो या तो आप उस दुकान में बहुत सस्ता बेच रहे हो, एक बाजार है एक तरीके से, उस बाजार में या तो आप कोई बहुत सस्ता माल बेच रहे हो औरों से, या फिर उस बाजार में जब लोग आए हैं तो कोई जाना माना नाम है उसको बेच रहे हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो उस बाजार में जा करके मैं ब्रांड बन जाऊंगा, तो उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इन मार्केट प्लेसेस को ट्रैक कर रहा हूं, आई एम नॉट श्योर कि ऐसे कितने ब्रांड्स हैं, होंगे एक्सेप्शंस होंगे, बट ऐसे कितने ब्रांड्स हैं जो कि मार्केट प्लेसेस से निकल करके बने हों।